कि आप पोस्ट प्रीफरेंस एक बार भरने के बाद भर्ती होने तक नहीं बदल पाएंगे। चलिए अगला डाउट है कि फॉर्म पर डेट डाल दी क्या करें। बहुत सारे बच्चे ये हैं कि फॉर्म पर नहीं, फोटो पर, सॉरी, फोटो पर डेट डाल दी तो क्या करें। फोटो के नीचे डेट डल जाती है ना बच्चों। पिछली बार क्या हुआ था, एसएससी जीडी ने स्पेशली बोला था कि जिन बच्चों के फोटो पे डेट डली है वही एक्सेप्ट होंगे। तो ठीक है, वही एक्सेप्ट किए, कुछ बच्चों के रिजेक्ट भी किए। दिल्ली पुलिस में भी बोला था, पर कुछ के रिजेक्ट नहीं किए, पर एसएससी जीडी में कर दिए उन्होंने रिजेक्ट, जिनकी डेट नहीं थी। पिछली बार हमने बोला था फोटो पे डेट डलवाओ, पर इस बार नोटिफिकेशन में बिल्कुल नहीं आया है, इसी जीडी के ही नहीं, किसी और के पे भी नहीं आया है कि फोटो पे डेट डालना जरूरी नहीं है। मतलब ये नहीं लिखा है कि जरूरी नहीं है, मतलब फोटो पे डेट का कोई जिक्र नहीं है पूरे नोटिफिकेशन में। बस ये जरूर लिखा है कि 3 महीने पुराना फोटो जरूर हो, मतलब 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, नया कितना भी खिंचवा सकते हो, पर वो डेट डालनी जरूरी नहीं है। पर अगर किसी बच्चे ने डाल दी है तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, मेरा विश्वास करना। डेट डली हुई मांगता आप नहीं डालते तो रिजेक्शन के चांस हैं, लेकिन अगर डेट का जिक्र नहीं है और आपने फिर भी डाल दी तो रिजेक्शन का चांस नहीं है। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहें। बहुत सही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री टेंशन रह सकते हैं। डेट डाल दिए तो भी, डेट नहीं डाली है तो भी। साइन हिंदी में कर दिए हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा वो नहीं डालें तो बेहतर है। ठीक है, बाकी रिजेक्शन किसी का नहीं होगा, पर जब आप बच सकते तो बचो। साइन हिंदी में कर दिए हैं तो कोई दिक्कत है क्या? मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, ठीक है, चल जाते हैं। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में करने वालों इंग्लिश में करने वालों या हिंदी में करने वालों आप इंग्लिश में ही करो। और जो इंग्लिश में साइन करते हैं सिर्फ पहला लेटर बड़े कैपिटल लेटर से बनता है, बाकी सारे लेटर आपके स्मॉल लेटर से होंगे। हाँ, आपको अंकित कुमार लिखना है तो आप ए कैपिटल NKIT और कुमार में के कैपिटल कर सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरा अंकित आप कैपिटल लिख दो, नहीं चलेगा। पहले बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते थे, हालांकि अब रिसेंटली तो नहीं सुनने में आ रहा है कि ऐसे वो रिजेक्ट करते हो, या बच्चे ही सुधर गए हैं, वो अलग बात है। चलिए, एज में छूट किसे यस करना है, ये बहुत बड़ी बात है। एक कॉलम था बच्चों, एज में छूट चाहने वाला, कि आप एज में छूट आपको चाहिए या नहीं। तो यस किसको करना था, सुन लीजिए मेरी बात। यस सिर्फ उनको करना था जिनकी एज 2/1/1997 से पहले जो भी पैदा होंगे और उनका फॉर्म भर जाएगा। भाई जनरल वालों को तो भरेगा नहीं, जनरल वालों को EWS को तो यस करना ही नहीं है, उनको तो नो ही करना है। ठीक है, और अगर OBC SC ST वाले इस एज में आ रहे हो 2/1/1997 से 1/1/2003 के बीच अगर वो पैदा हो तो उनको भी ये एज रिलैक्सेशन वाला नो करना है। यस किनको करना है, जिनका फॉर्म भर जा रहा है OBC SC ST की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से आपको छूट मिली है, तो आप वहां यस करेंगे एज रिलैक्सेशन में। समझ में आ गई बात? एकदम स्पष्ट शब्दों में कही है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करता हूं, कास्ट और डोमिसाइल, यानी डोमिसाइल को PRC परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, PRC असम वगैरह में PRC चलता है, तो डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका SC का है, OBC का है, ST का है, EWS का है। ये सब कब का बना हुआ होना चाहिए? इन्होंने बोला है कि फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 30 नवंबर, 30 नवंबर, उससे पहले बना हुआ होना चाहिए, कभी कभी हो चल जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र स्पेशली OBC का सेंट्रल का ही चलता है, सेंट्रल के अलावा किसी का भी नहीं चलता है। ठीक है, और OBC के में या तो लिख रहा होगा नॉन क्रीम लेयर या डज नॉट परटेन्स टू क्रीम लेयर,
तो क्रीम लेयर लिख रहा हो तो डरना मत, डज नॉट आ गया उससे पहले पर्टेन, यानी आप क्रीम लेयर से संबंध नहीं रखते हैं तो आप नॉन क्रीम लेयर ही हुए। तो वो जरूर चेक कर लेना अपने कास्ट सर्टिफिकेट पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा तो वहां पर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब अंदर लाइनों को पढ़ोगे तो जरूर लिख रहा होगा। अगर यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिख रहा होगा उस पर, आप चेक कर सकते हैं। वो नहीं ऊपर गवर्नमेंट ऑफ यूपी हेडिंग में लिखा रहता, वो नहीं, आपकी जो कास्ट है अंडर द गवर्नमेंट वहां पे क्या लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बच्चों, अगला क्वेश्चन भी है बच्चों का बहुत सारा। सर बुक ऑफर, देखिए तो फॉर्म संबंधित डाउट थे, मेरे ख्याल से सबके कंप्लीट हो गए होंगे और कोई, हाँ देखिए बुक ऑफर अब कब मिलेगी, अब कब आपको बुक ऑफर मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों। हमने भी मतलब पूरा पूछा है, पता किया है कि भैया हो जाएगा इस बार, बच्चों के टाइम खराब नहीं करना। इस गलती से बहुत बड़ा सबक लिया है कि उनके 3-4 घंटे हमारी वजह से, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उनको कहते हैं पढ़ो बेटा, और हम ही उनके टाइम खराब कर दें, तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये बात हमने उनको बहुत स्ट्रिक्टली बोली है। तो बेटा मोस्ट प्रोबेबली 99%, हालांकि मैं 2 दिन पहले वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जो नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे, उसमें आपको शाम को 5 बजे 5 PM to 6 PM 1 घंटे के लिए ये ऑफर फिर से खोल देंगे। सर 1 घंटे में नहीं हो पाई तो इस बार गारंटी देता हूं, जो इस 1 घंटे में आ जाएगा उन सब का ऑर्डर होगा, चाहे वो लास्ट मिनट में ही क्यों ना आया हो। ठीक है, इस बार ऐसे शो नहीं करेगा कि अब के कुछ और कोई और शो कर रहा है, कोई और रेट, तो वो नहीं होगा इस बार। ठीक है, अगर मैं लाऊंगा, लेकिन ये वेडनेसडे ही होगा, 5 से 6 होगा शाम को, ये कंफर्म है। वेडनेसडे के लिए 99% कंफर्म है, 1% में अभी मैं डाउट में हूं। ठीक है बच्चों, तो अगर हुआ तो मैं 2 दिन पहले यानी सोमवार को ही आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा अच्छे से। चलिए तो आगे बच्चों, चिराग बैच की क्लासेस ज्यादा हैं, कैसे मैनेज करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चिराग बैच बेटा चलेगा कब से, 7 नवंबर से क्लास स्टार्ट है। YouTube पर 3 दिन रहेंगी, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख। चिराग बैच के अंदर नहीं जाएंगी सीधी क्लास, पहले 3 दिन YouTube पर चलेंगी, सबके लिए डेमो है, और वो डेमो नहीं है, वो आपकी ओरिजिनल ही क्लास है, बस उसको सब देख पाएंगे। ठीक है, 3 दिन के बाद जो चौथी क्लास चलेगी या लास्ट तक जब तक सिलेबस खत्म होगा, वो सब एप्लीकेशन के अंदर ही होगा फिर।